वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सप्लेन करेंगे जो आपकी सेकेंड वीकली टेस्ट हुई है। उसके अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास 44 ग्राम दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का और 80 ग्राम दिया है सल्फर आपके पास ट्राइऑक्साइड गैस का। आपसे पूछा वहां पे कौन सी चीज सेम होगी, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालेंगे? 44 और कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी 44, कितने मोल आए? 1 मोल। आपको SO3 का गिवन मास है 80 और SO3 का अपना भी मास 80 है, तो कितने मोल आए? 1। तो जब दोनों के मोल सेम है तो क्या वॉल्यूम सेम होंगे? ये बात बिल्कुल सही है। क्या डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? जब मोल सेम है तो मॉलिक्यूल डिफरेंट नहीं होंगे, ये गलत है। जब मोल सेम है तो क्या वॉल्यूम डिफरेंट होगा? ये भी गलत है। क्या डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेम वॉल्यूम, क्योंकि जब नंबर ऑफ मोल सेम है तो आपको पता है एसटीपी पे 1 मोल ऑफ गैस का एसटीपी पे कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 DMQ। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड? ये भी हमने आपको पढ़ाया है। क्वेश्चन 2, आपको 5 मोल दे रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड के। मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था N = मास अपॉन मोलर मास। मोल कितने? 5 और मोलर मास दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड का 56। ये आपको याद होना चाहिए मोलर मास, और आपका मास आ जाएगा। कैसे करेंगे? आप 56 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 5 6 30, 0 3 ऊपर, 5 5 25 और 3 28। तो कितना मास आना चाहिए? 28 ग्राम। तो आपके पास सेकंड का जो आंसर होगा 280 ग्राम ही होगा। क्वेश्चन 3, 3 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन कंटेन नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? बहुत ईजी है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल देंगे नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन 3 ग्राम गिवन है। कार्बोनेट आयन का जो मास है वो है आपके पास 60। 3 ऑक्सीजन का अगर आप निकालेंगे 48, 12 कार्बन हो गया 60। अब मैं कह रहा हूं मुझे नंबर ऑफ आयंस बताएं। देखो कार्बोनेट एक ही है, तो आप सिंपल 1 से करें मल्टीप्लाई, या ना भी करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? Na से। तो आप देखिए Na का मतलब होता है 6.02 × 10⁻23। आप देखिए 3 को 1 दफा और यहां लगा 2 दफा, ये हो गया 20। अब आप क्या करेंगे, अगर ये 20 है तो आप समझो इसको इसे लिख सकते हो 2 × 10, इस तरह भी लिख सकते हो। अब एक 10 तो चला जाएगा, बाकी बचा 22। अब आप क्या करें, Q को 1 दफा, यहां पे आपके पास क्या बचा था? 1 अपॉन ये क्या था? 2 × 10। आपके पास एक 10 मैंने कैंसिल कर दिया। अब नीचे आपका जो बचा हुआ है वो बचा हुआ क्या है? ऊपर 1 और ये 2 को लगा 1 दफा और इसको लगेगा 3.01। एक 10 से 10 कैंसिल कर गया, ऊपर क्या बचा? 3.01 × 10⁻22। तो आपका ऑप्शन होगा ए। देखो कार्बोनेट आयन के अंदर एक ही आयन है। आप क्या निकालोगे? सबसे पहले मोल्स निकालोगे और आप देखेंगे इसके अंदर कितने आयन से? एक ही आयन से। 1 से करें या ना मल्टीप्लाई करें? फिर आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? Na से।
तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ए। क्वेश्चन 4, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट फॉर 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्सेप्ट। बोला सारी स्टेटमेंट गलत है, एक नहीं है गलत। आपको उसने दिया है 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब आप देखिए 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो ऑप्शन दे रहा है क्या 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि 20 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने मोल हाइड्रोजन दोगे? 40। ये ऑप्शन बी नहीं है। ऑप्शन बी 80 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे? 80 भी नहीं होंगे, क्योंकि 20 को 2 से करेंगे तो 40 होंगे। ये भी सही नहीं है। सी 30 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे? 30 भी नहीं होंगे, क्योंकि कितने हो रहे हैं? 40। ऑप्शन डी में उसने कह दिया इट हैज 80 मोल ऑफ एटम्स। उसने कहा इस पूरे के अंदर क्या 80 मोल ऑफ एटम है? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 20 को 2 से करेंगे 40 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे, 20 को 2 से करेंगे तो 40 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। दोनों को सम करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 80 मोल्स ऑफ क्या हो जाएंगे? एटम। तो उसने कहा सारी स्टेटमेंट गलत है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो आप कहेंगे डी सही है, 80 मोल्स ऑफ एटम हो सकते हैं, क्योंकि अब मैंने ओवरऑल की बात की तो ओवरऑल कितने एटम्स हैं? 80। 40 हाइड्रोजन के और 40 किसके हैं? ऑक्सीजन के। क्वेश्चन 5, आपको कार्बन डाइऑक्साइड के इतने मॉलिक्यूल दिए गए हैं 3.01 इंटू 10 पावर 23, और आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम बताएं। आप क्या करेंगे? सबसे पहले मोल निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे? जो पार्टिकल गिवन है इसको डिवाइड कर दो 6.02 इंटू 10 पावर 23 से, तो ये कैंसिल हो गई। इसको लगा 1 दफा, इसको लगा 2 दफा, कितने मोल आ गए? हाफ। आपको पता है 1 मोल ऑफ गैस का एसटीपी पे कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 dm³। कितना आंसर आया है? हाफ। आप फॉर्मूले से प्रूफ कर सकते हो, पर आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें। हाफ मोल के अंदर कितना वॉल्यूम होगा? 11.2। कितना होगा? 11.2 इज द करेक्ट। क्वेश्चन 6, आपसे मास पूछा जा रहा है। नाइट्रोजन के एटम दिए हैं 30.1 इंटू 10 पावर आपको दिए हैं 22। इतने एटम्स दिए और आपसे मास पूछा जा रहा है, तो आप सबसे पहले मोल्स निकाल लो। अगर यहां पे आपको पार्टिकल्स दिए हैं और मोल निकालने हैं, तो आप किससे डिवाइड करेंगे? Na से। आप अगर इस पॉइंट को मूव करके आगे लेने जा रहे हो तो ये 22 है, तो क्या बन गया? 23। ये कैंसिल हो गए। इसको लगा 1 दफा, इसको लगा 2 दफा, तो कितने मोल आ गए? हाफ। आपको याद है मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया था, n इज इक्वल टू गिवन मास, आपके पास उसके पास था मोलर मास। अब मोल कितने आ गए आपके पास? हाफ, और मोलर मास जाके यहां मल्टीप्लाई होगा, और आपको पता है कितना नाइट्रोजन का मास होता है? 14। 2 को 1 दफा, 14 को 7 दफा। 2 को 1 दफा, 14 को 7 दफा, तो कितना मास आएगा? 7 ग्राम। तो क्या आंसर होगा आपके पास? आपके पास आंसर होगा बी। मास फाइंड करना हो सबसे पहले मोल, जो मोल आए और जिसका मास पूछे आप उसे सिंपली क्या कर देना? मल्टीप्लाई। नाइट्रोजन का मास कितना है? 14। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मोर मॉलिक्यूल? बेटा उनके मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं जिनके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो, या आप सारों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल देना। सबसे मोल्स जो ज्यादा होंगे वो किसके होंगे? सी। सी के अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे। सी इज द करेक्ट।
व्हाट इज द वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये मैंने क्लास में पढ़ाया भी है। जब भी किसी सिंगल एटम का मास पूछे, अब हाइड्रोजन का मास 1 है, उसको डिवाइड कर देना Na से, ये मैंने प्रूफ के साथ पढ़ाया था क्लास में, तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन 9 है द मास ऑफ HCl कंटेन, आपको मॉलिक्यूल दिए और आपसे मास पूछ रहा है, आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। अब आप नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले निकाल देंगे। आप किस तरह निकालेंगे? पार्टिकल्स दिए हुए 6.602 इंटू 10 पावर 24, इसको डिवाइड करना 6.02 इंटू 10 पावर 23। अगर मैं इस पॉइंट को यो आगे ले जाऊं तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10 पावर 23, क्योंकि मैंने एक मूव करवाया है, तो आपका ये क्या हो गया 23। अब मुझे बताओ ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, तो आप मुझे बताएं कितने मोल आए? 1। मैंने आपको कहा किसी भी चीज का मास फाइंड करना हो पहले मोल चाहिए, मोल पता है 1। मास किसका चाहिए? HCl का, और आपको पता है HCl का मास होता है 36.5, तो आप 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे 36.5 से, तो कितना आंसर आएगा? 36.5। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी। 11 क्वेश्चन, द मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट STP रिप्रेजेंट। देखो कोई भी गैस हो STP पे उसका वॉल्यूम आपने लिया है 22.4, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ग्राम इक्वेशन मास नहीं। हाँ, अब ये कह सकते हो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास को। ये भी स्टेटमेंट मैंने पढ़ाई है। सी मॉलिक्यूलर मास नहीं, ग्राम एटॉमिक मास नहीं, क्योंकि गैसेस जो होती हैं आपके पास, आप जनरली सिंपली कह सकते हैं क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन 12, डायस की जो आप सेपरेशन करते हैं, ये भी मैंने पढ़ा है, क्रोमेटोग्राफी पेपर आप यूज करते हैं। सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन 13, 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन, कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो बताना है। इजी है, आप क्या करोगे? जो मास गिवन है, अब गिवन मास कितना है? 5, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना है? 40। गिवन मास को डिवाइड करना है मोलर मास से, 5 को 1 दफा, 40 को 8 दफा। 1/8 का मतलब होता है 0.125 मोल। क्या आंसर होगा? 0.125 मोल। बी इज द करेक्ट। 14, मेनी एलिमेंट्स होते हैं उनका मास फ्रैक्शनल किस वजह से होता है, ये भी पढ़ाया है मैंने क्लास में, क्योंकि आप आइसोटोप्स का क्या लेते हैं? एवरेज मास। सी इज द करेक्ट। 15 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ NaCl। 1 मोल ऑफ NaCl के अंदर टोटल नंबर ऑफ आयंस बताने। देखो अगर मैं कहता 1 मोल ऑफ NaCl, अगर आप इसके साथ ये लिख रहे हैं 6.02 इंटू 10 पावर 23, तो 1 मोल ऑफ NaCl के अंदर इतने आपके पास क्या होंगे? फॉर्मूला यूनिट। पर आपको पता है इसके अंदर 2 पार्टिकल्स हैं, एक है सोडियम, वो कितने होंगे? 6.02 इंटू 10 पावर 23, क्लोरीन 6.02 इंटू 10 पावर 23। तो मैंने टोटल नंबर ऑफ आयंस कहा है, तो आप इन दोनों को सम करना, तो कितना आंसर आएगा? 12.04 इंटू 10 पावर 23। अगर मैं कहता 1 मोल ऑफ NaCl के अंदर कितने फॉर्मूला यूनिट है, तो आप ये टिक करते। अगर मैं पूछना टोटल नंबर ऑफ आयंस बताओ, तो आप इन दोनों को सम करके बताओगे। इसी तरह से अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड रखता, तो इतने ही फॉर्मूला यूनिट होते। अगर मैं कहता मुझे टोटल नंबर ऑफ आयंस बताओ, तो एक कैल्शियम है, 2 क्लोरीन है, तो आप क्या करोगे? कैल्शियम के लिए 6.02 इंटू 10 पावर 23,
2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन के लिए होगा 12.04 इंटू 10^23। आप सबको सम करते हैं क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड के अंदर 3 पार्टिकल्स हैं, तो कितने टोटल नंबर ऑफ आयंस होंगे? 18.06 इंटू 10^23 आयंस। तो ये पेपर में इस चीज का बड़ा ख्याल रखना। इसी तरह से क्वेश्चन 16 में हाउ मेनी मोल्स प्रेजेंट इन 25.5 ग्राम ऑफ अमोनिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, मास गिवन है 25.5, आप इसको डिवाइड कर दें मोलर मास से। अमोनिया का मोलर मास कितना होता है? 17 को लगेगा 1 दफा, इसको लगेगा तकरीबन 1.5, तो क्या आंसर होगा? 1.5 मोल। 17 हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट, ये मैंने पढ़ाया है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कंपाउंड को। बी इज द करेक्ट, क्योंकि कंपाउंड के अंदर डिफरेंट एटम्स होते हैं। 18 मॉलिक्यूलर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, ये भी हमने आपको बात बताई है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एटम्स, डिफरेंट एटम्स, सेम या डिफरेंट या नन ऑफ दिस। क्योंकि मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, तो कंपाउंड किससे बनते हैं? डिफरेंट एटम से बनते हैं, तो इसका भी आंसर होगा बी। मैंने सेम ही क्वेश्चन दिया है तकरीबन। 19 एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं? ये याद रखना, नॉन मेटल्स बनाते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 20 मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर, ये भी हमने आपको बताया है, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं? इनर्ट गैसेस, तो डी इज द करेक्ट। 21 ऑल आर एलिमेंट एक्सेप्ट, O3 भी एलिमेंट है, S8 भी एलिमेंट है, डायमंड के अंदर भी कार्बन ही है। डी ब्रास एक मिक्सचर है, डी इज द करेक्ट। 22 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन, आपको यूरेनियम दिया हुआ है 92 एटॉमिक नंबर, 238 मास है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास में से आप सब्ट्रैक्ट करना एटॉमिक नंबर, तो न्यूट्रॉन आएंगे 146। कितने आएंगे? 146। बी इज द करेक्ट। द डिफरेंट फॉर्म्स एन एलिमेंट आर नोन एज, एलिमेंट की जब भी आप डिफरेंट फॉर्म्स उठाएंगे तो उसे आप क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स। क्या आप पढ़ के आए होंगे? सी इज द करेक्ट। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज नॉट वेरिएबल, कौन सी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है जो वेरिएबल नहीं होती? एटॉमिक वेट, क्योंकि एटॉमिक मास जो होता है वो फिक्स होता है, ए ही करेक्ट है। बी वैलेंसी, आप देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट की वैलेंसी चेंज हो रही होती है। आपके पास होता है इक्विवेलेंट वेट, जिसे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हो? आप एटॉमिक मास को डिवाइड कर रहे होते हैं वैलेंसी से, तो जब वैलेंसी चेंज हो रही है तो आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट वेट भी चेंज हो सकता है। तो ऑप्शन आपका होगा ए इज द करेक्ट। एटॉमिक वेट चेंज नहीं होता, ये फिक्स होता है। इसी तरह से 25 ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक्सेप्ट, कह रहा है सबके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, एक में नहीं है। ऑप्शन ए 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आप इसके मोल निकालेंगे तो हाफ ही निकलेगा। बी 11.2 डीएम ऑफ CH4, आप इसके मोल निकालेंगे तो हाफ ही निकलेगा। सी 1/4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसके मोल चेंज है, जब मोल चेंज होंगे तो मॉलिक्यूल भी चेंज हो जाएंगे, तो सी आपके पास सही नहीं है। डी के अंदर भी आप देखेंगे, अगर आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 14 को डिवाइड करेंगे 28 से तो भी आंसर हाफ ही आएगा। तो सबका आंसर हाफ आ रहा है, एक का नहीं है। सी के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम नहीं होंगे। 26
द मास ऑफ हाइड्रोजन इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। बहुत इजी है, 90 ग्राम वाटर में ले रहा हूं, उसमें से मुझे आप हाइड्रोजन का मास बताओ। सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। आपको पता है मैंने गिवन मास कितना दिया है, मैंने गिवन मास दिया है 90 और वाटर का मास कितना है 18 को लगा 1 दफा, 19 को लगा 5 दफा, तो कितना आंसर आया 5 मोल ऑफ वाटर। अब देखो इसके अंदर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ मास ऑफ हाइड्रोजन की, मैं सिर्फ एक हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहता था मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कहता तो आप 2 से करते। मैंने सिर्फ मास ऑफ हाइड्रोजन की बात की है, तो हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, तो कितना आंसर आएगा 5। कितना आंसर आएगा 5। 27 Which of these gases at STP does not occupy 22.4 dm3? किसका नीचे वॉल्यूम 22.4 नहीं है एसटीपी में? सिंपल, आप मोल्स निकाल दो। फर्स्ट के मोल निकालो 44, कार्बन डाइऑक्साइड का 44, एक ही मोल आएगा, तो 22.4 dm3 हो सकता है। बी 28 और C2H4 का मास कितना होता है 28, एक मोल आ सकता है। एक मोल में कितने वॉल्यूम होता है 22.4। सी 2 ग्राम ऑफ H2, ये भी एक मोल आ सकता है। डी 16 ग्राम ऑफ O2, 16 को आप डिवाइड करेंगे 32 से तो आएगा हाफ, और एसटीपी पे हाफ मोल का वॉल्यूम 22.4 नहीं होता, कितना होता है 11.2, तो क्या आंसर होगा डी। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मोल्स? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप निकाल देना सबके। तो सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर मोल्स आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं? सी के कितने मोल्स आ रहे हैं 2। आप ये थोड़ा सा खुद भी कर लेना। 29 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, बेटा आपको उसने वॉल्यूम दिया है 11,200 cm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपके पास ये दिया हुआ है cm³ में और आपको लेना है dm³ में, तो आप क्या करेंगे? 11,200 है, अगर ये cm³ है और आप dm³ में जाना जा रहे हो तो 1000 से डिवाइड कर देना। आपके पास कितने dm³ हो जाएंगे? 11.2 dm³। तो ये आ गया गिवन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम मिल गया। अब आपसे कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वॉल्यूम गिवन है, आप सबसे पहले निकालो नंबर ऑफ मोल्स। ये वॉल्यूम गिवन है, इसको डिवाइड करो 22.4 से, इसको लगा हाफ 1 2, तो कितने मोल आ गए? हाफ। और आपको पता है हाफ मोल के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे? 3.01 × 10⁻23। पर मैंने आपको ऑप्शन ये नहीं दिया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये मैं पीछे ले जाऊं तो आपके पास ये हो जाएगा 30.1 × 10 आपके पास कितना, अगर आप यूं पीछे ले जाएंगे तो एक आपकी पावर और कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 10⁻22। तो मैंने ऑप्शन में ये दिया है, बात वही है, अगर ये उसको आप आगे ले जाओगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, अगर ये पीछे ले जाओगे तो एक पावर कम होगी। 23 में से क्या होगी? 22। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। आपके पास लास्ट क्वेश्चन है 30। 4 ग्राम ऑफ मीथेन कंटेन डैश मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आप किस तरह बताओगे? मैं आपको सिंपल से एक बात बता रहा हूं, 16 ग्राम ऑफ आप CH4 ले रहे हैं तो कितने मोल होंगे? 1 मोल। 16 ग्राम ऑफ मीथेन किसके इक्वल है? 1 मोल के। और आपको पता है जब आप 1 मोल ले रहे हो CH4 के तो उसमें कितने हाइड्रोजन के मोल हैं?
आप कहेंगे 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। कितने बेटा हाइड्रोजन मोल कितने? 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। अगर मैंने 16 की जगह अगर मैं 8 ग्राम लेता तो किसके इक्वल होता? 0.5 मोल के। अब 0 अगर 1 मोल CH4 में देखें तो हाइड्रोजन के कितने मोल से? 4। अगर मैं 0.5 ले रहा हूं तो कितने हाइड्रोजन के मोल होते? 2। पर आप देख सकते हो ना मैंने 8 लिया है ना मैंने 16 लिया है, पर मैंने कितने ग्राम लिए? 4 ग्राम। 4 ग्राम ऑफ मीथेन। मैं मीथेन का जो 16 ग्राम है उसका मैंने लिया है चौथा हिस्सा। तो आप मुझे बताओ अगर मैं चौथा हिस्सा लूंगा तो कितने मोल होंगे? 0.25 मोल। तो आप मुझे बताएं अगर 1 मोल के अंदर हाइड्रोजन के 4 मोल है, 0.5 के अंदर 2 मोल है, तो अब चौथे हिस्से में कितने मोल होंगे? तो आप कहेंगे चौथे हिस्से में कितने हाइड्रोजन के मोल होंगे? 1। और 1 कोई आपको ऑप्शन नहीं दिया गया, तो आपका आंसर होगा नन ऑफ दिस। थैंक यू।